नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स के लिए रिजल्ट शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट सीजन का आगाज आज हो गया है ऑफिशियली। टीसीएस ने अपने नतीजे भी पोस्ट कर दिए हैं, लेकिन यहां मैं टीसीएस के रिजल्ट्स डिस्कस नहीं करूंगा आप सभी के साथ, क्योंकि वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे हैं। यहां मैं डिस्कस करूंगा विप्रो को। विप्रो की बात करी जाए तो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ, जब मैंने कहा था कि हो सकता है विप्रो आपके लिए बायबैक लाता हुआ दिखे। और आज कंपनी ने अनाउंस करा है, कंपनी टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर अ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन अप्रैल 15-16। जी हां दोस्तों, खबर ये आ रही है 15 से 16 अप्रैल में कंपनी विचार करने वाली है बायबैक को लेकर, बायबैक कर सकती है। इससे पहले न्यूज ये आई थी, इन्वेस्टेक ने कहा था कि कंपनी 16,000 करोड़ का बायबैक कर सकती है। तो बायबैक तो करने जा रही है, अब कितना अमाउंट बायबैक में लगाएगी ये देखने वाली बात रह गई है। क्या इससे सहारा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, और मेरा मानना यह है कि कल ये स्टॉक एक्शन में रहेगा पूरी तरीके से। दोस्तों, आप एक चीज समझ लीजिए कि पूरे आईटी में भारी पिटाई पड़ी है। वैल्यूएशंस में तो इनका मुकाबला है ही नहीं। अब विप्रो की अगर मैं बात करूं तो कहां ट्रेड कर रहा है? 16 के पीई पे। ये कंपनियां वो हैं जो 28, 25, 22 इनसे नीचे तो बात ही नहीं करती थी वैल्यूएशंस में। आज 16 के पीई पे विप्रो है। आपको पता है, मैंने टीसीएस के नंबर्स जब आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो मैंने टीसीएस के भी वैल्यूएशंस देखे। 18 के पीई पे है ये स्टॉक। 31-30 के पीई पे ट्रेड करता था, आज 18 के पीई पे खड़ा है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में तो बहुत सस्ते दिख रहे हैं ये, बहुत ही ज्यादा सस्ते। मुकाबला ही नहीं है। मतलब अब अर्निंग्स का एक है कि भैया अर्निंग घट जाएगी तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। तो टीसीएस ने तो कोई नंबर्स खराब पोस्ट करे नहीं है। वो तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, कमी तो आई नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन सस्ते नहीं होने वाले, वैल्यूएशन महंगे नहीं होने वाले, वैल्यूएशन तो सस्ते ही रहेंगे। अब इन्हें सपोर्ट की जरूरत है, और जरूरत है पॉजिटिविटी की, क्योंकि एआई का डर, इतनी नेगेटिविटी फैला चुका है पूरे मार्केट में कि इन्हें खरीदने वाला ही गायब हो चुका है। लेकिन मजा तो तभी है जब सब नेगेटिव हो, आप कॉन्ट्रा हो जाओ और फिर वो कंपनी काम कर जाए। तो अभी कॉन्ट्रा होकर फायदा तभी है जब आपको लगे कंपनी काम कर जाएगी। अब अगर विप्रो 15-16 तारीख को बायबैक अनाउंस करता है एक बड़ा, तो ऑब्वियस है कंपनी को पोटेंशियल दिख रहा है अपने प्राइस में यहां से। तो फिर आप क्यों डरोगे, आप क्यों घबराओगे? आपको भी लेना चाहिए। तो वेट एंड वॉच के लिए कहूंगा, लेकिन पूरी तरीके से नजर बना के रखें इस भाव पे, स्पेशली इस स्टॉक पे। 203 रुपए के भाव पे, 16 के पीई पे खोने के लिए क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, पाने के लिए क्या है मुझे बहुत नजर आता है। क्योंकि मतलब 300 रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर 370 के हाई लगाए हुए हैं। वैल्यूएशंस में अगर देखो अर्निंग सुधर जाए और यहां से वैल्यूएशन 10 गुना कह रहा हूं 26 का पीई मिलने लगे, तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो वैल्यूएशन मैटर करता है, और बहुत मैटर करता है, और मेरे को लगता है अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, टीसीएस जिसके आज नंबर आए हैं, नंबर से मेरे को कोई ऐसी बड़ी कमी तो नहीं दिखी है कि आपको डर लगे या टेंशन की जरूरत हो। बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ही नंबर लगे हैं। हल्के मिश है तो हल्के आउट परफॉर्मेंस भी है। अगर एबिट में आउट परफॉर्मेंस है तो मार्जिन हल्के मिस हुए हैं 10 बेसिस पॉइंट से, वो भी अनुमान से। रेवेन्यू अनुमान से ज्यादा है, मुनाफा अनुमान से कम है, 28 करोड़ वो भी। तो मेरे को लगता है इतनी कोई परेशानी है नहीं जितना स्टॉक्स के प्राइस में फ्लक्चुएट हो चुकी है। बायबैक अगर आता है तो बड़ा सपोर्ट मिलेगा और इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। आईटी स्पेस में मेरे को क्या अच्छा लगता है, एक बार मैं अपनी टिप्पणी बताना चाहूंगा। मेरे को अच्छा लगता है इन्फोसिस, मेरे को अच्छा लगता है एचसीएल टेक, मेरे को अच्छा लगता है कोफोर्ज मिड कैप से, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप से। अब अगर विप्रो का बायबैक स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, बढ़िया प्राइस पे खरीद रहे हैं, मतलब बढ़िया अमाउंट का खरीद रहे होंगे, तो मैं विप्रो को भी यहां से बैक करने के लिए कहूंगा अपने व्यूअर्स को। अब विप्रो की बात चलिए तो एक बार टेक्निकल टर्म्स पे देख लेते हैं विप्रो कैसा दिखता है। टेक्निकली 20 ईएमए के ऊपर 3 दिन पीछे ही निकला है स्टॉक। सबसे पहले 6 अप्रैल को स्टॉक अपने 20 ईएमए के ऊपर निकला है। 197 की क्लोजिंग थी, 195 का 20 ईएमए था। आज के सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग 203 की आई है, ऑलमोस्ट 197.7 का 20 ईएमए है। तो जब तक 20 ईएमए के ऊपर है तब तक मुझे लगता है थोड़ी घबराहट कम होनी चाहिए, और ऊपर के लिए आप तैयार रहिए, कहीं भी जा सकता है स्टॉक। बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस जारी है इस स्टॉक में। 20 ईएमए के नीचे निकला था ये फर्स्ट टाइम, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम इन द मीन रिसेंट डेज में। तो 16 जैन 267 के क्लोजिंग थी, और वहीं से 20 ईएमए के नीचे निकलना
शुरू हो गया था। तो ये उस दिन के बाद से थोड़ी परेशानी में आया है स्टॉक। अब जाके 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई है, 3 दिन से लगातार टिक भी रहा है। हो सकता है और पोटेंशियल दिखाए 212 या 220 तक की आपको। जिसके पास है बने रहें, और ये बायबैक अगर बढ़िया करा तो मेरे को लगता है ये स्टॉक रॉकेट हो सकता है यहाँ से 10 से 15% के करीब। तो बने रहें, यही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।